नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादी आप लोगों का स्वागत करता है। तो आज बेसिकली मैं आप लोगों को एक और बेहतरीन दार्शनिक और फिलोसफर, फ्रेंच फिलोसफर, आज मैं आप लोगों को जैक लाकन के बारे में समझाऊंगा। बेसिकली आप लोग जो आप भ्रम की दुनिया में जीते हैं उसका थोड़ा एक पर्दाफाश और हम लोग करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को वो हाइड्रोजन बम बनाऊंगा जिसकी वजह से आप लोगों की बुद्धि को एक नया नजरिया देखने को मिलेगा, और जो आप अब तक भ्रम की दुनिया में जी रहे थे उससे कुछ बाहर निकलेंगे और जो सार्थक काम जिंदगी में कर सकते हैं वही चुनेंगे। ये भेड़ चाल की जो आप भाषा चलते हैं या जिंदगी में किसी चीज को बिना सोचे मान लेते हैं, बिना किसी को समझे जान लेते हैं और आपको उसी भ्रम में जियाया जाता है। तो आज उसी कड़ी को एक नई गहराई के साथ आप लोगों के सामने मैं आप जैक लाकन की जो फिलॉसफी है उसके बारे में डील करूंगा। और बहुत बेहतरीन दार्शनिक हैं और बहुत ही स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल थिंकर हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक साइको एनालिसिस्ट जो आपके माइंड को पूरी तरीके से कि आप सोचते कैसे हैं, जिंदगी को जीते कैसे हैं और किस प्रकार से अपने अनुभवों को उन्होंने साझा किया है, आज उसी कड़ी को गहराई से बिल्कुल डील करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और ये जो चेहरा दिख रहा है ये कोई साधारण चेहरा नहीं है, ये आज के जितने भी दबदबा कल्चर, गन कल्चर, माफिया कल्चर, उनका ये बाप है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कौन है। ये बहुत ही बेहतरीन दार्शनिक है, बहुत ही जो आज आप लोग सोच रहे हैं ये आज से 500 साल पहले ये सोचता था। तो अब मैं आप लोगों को गहराई पे ले चलूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि बेसिकली होता क्या है। कहने का मतलब है, जैसे मैं अगर आप लोगों को एक शायरी सुनाऊं कि मैं जब भी सच बोलता हूं लोग खफा हो जाते हैं। तो मैं जब कोई भी बात बताता हूं तो लोग खफा हो जाते हैं, क्योंकि मैं जो वो उनकी जो बनी हुई अब तक जो वो इमेजिनरी दुनिया में खोए हैं, ख्याली दुनिया में खोए हैं, भ्रम की दुनिया में खोए हैं, जब मैं उन पे कटाक्ष करता हूं तो लोग बुरा हो जाते हैं। राहत इंदौरी की ये शायरी ये कहते हैं कि हम इसीलिए जो है अपनी फैंटेसी को चुनते हैं, क्योंकि हमको मालूम है जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, जो हमारे गम है, जो हमने बेसिकली अपनी जिंदगी में अनुभव करे हैं, वही हमारे इमोशन बन जाते हैं। इसीलिए जो है हमको गाना, मूवियाँ, पब कल्चर, घूमना, मर्सडीज गाड़ी पहनना, बेसिकली जो हम चीज़ें पूरी नहीं कर पाते, जो हमारी डिजायर पूरी नहीं होती हैं, उनको हम अपनी भावनाओं के जरिए पूरा करना चाहते हैं। जैसे तेरी चुनरिया दिल ले गई, तो इस प्रकार के गाना है। गोरिया चांद के अजोरिया नयन गोर बाड़ू, वो कि जैसे वो है कि यही चंद ख्वाब खिलौने हैं, तुम भी इन्हीं से बहल सको तो चलो, कि कहीं ना कहीं दर्द है तभी तो उनको बयां कर रहे हो। तो यही काल जंग की फिलॉसफी है जो कहती है कि बेसिकली जो तुम्हारी दबी हुई इच्छाएं हैं उन्हीं को तुम प्रकट करते हो, क्योंकि वो रिप्रेस की गई हैं। जब बच्चा छोटा होता है, लंकन बताता है कि माता से कहता है कि माता मेरे को खाना दे दो, तो माता उसको उतनी देर रुआ के चुप करा देती है। अब यहीं से बच्चा जो है अपनी इच्छाओं को दबाना सीख जाता है। वही इच्छाएं जब वो बड़ा होता है, ट्रामा साइकोलॉजी में देखता है, उसको लैंग्वेज के जरिए सिखाया जाता है ये करना है, ये नहीं करना है, ये रूल्स हैं, ये कस्टम है, ये ट्रेडिशन है। तो बेसिकली जब वो समझदार बनता है, जानता है, तो उसको लगता है कि वो बंधा है सिस्टम पे। इसी वजह से जो उसकी दबी हुई चीज़ें हैं उनको वो पूरी नहीं कर पाता, तो फैंटेसी के जरिए, एडिक्शन के जरिए, गांजा चरस के जरिए, दारू के जरिए, शायरी के जरिए, पेंटिंग के जरिए, कला के जरिए, गाने के जरिए, शायरी के जरिए ऐसे अपने को व्यक्त करता है। वही उसको खुशी देता है, लव स्टोरी शेयर करता है, हीरो बनने का प्रयास करता है, सोचता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर बेसिकली कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि वही तो ये चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें हमें ज़िंदगी में अधूरे रहने का मज़ा देती हैं, तो वो यही मज़ा है, यही फैंटेसी है जो उसको ज़िंदा रखती है। अगर उसको कुछ मिले ना तो उसका जीना भी, उसकी जो फ्रीडम है उसको भी डर लगने लगेगा। यही बेसिकली टेरर पैदा करता है। इसीलिए जो हमें गाना, घूमना, नदियाँ, पहाड़, जो हमने बेसिकली बचपन में दबी हुई इच्छाएं हैं या जो हम पूरी नहीं कर पाए हैं, या जो हमारी डिजायर हैं जो कहीं ना कहीं भड़क रही हैं, उनको किसी न किसी तरीके से पूरी
करते रहते हैं। तो यही है कि बेसिकली हम दर्द में भी मजा ढूंढते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को जो है लक्कन जुरासिक बोलता है। तो आपको वो गहराई दूंगा जो ये, और यही सारी चीजें हैं जो बेसिकली हर जगह यूज होती हैं कि डिजायर तुम में पैदा नहीं की जाती है, सोसाइटी तुम्हारे अंदर डिजायर डालती है कि ये दबदबा कल्चर है, ये गन कल्चर है, ये फलाने साहब हैं, ये ढिकाने साहब हैं, ये आईएएस हैं, ये पीसीएस हैं। तो बेसिकली वो आईएएस पीसीएस तुम्हारे अंदर तुम नहीं चाहते हो, वो सोसाइटी तुम्हारे अंदर जो है डालती है। वो तुम्हारी खुद की डिजायर नहीं होती है, वो सोसाइटी उनको बड़ा बनाए, उनको वैल्यू दिए, उनको पावर दिए, उनको रिकॉग्निशन दिए है, इस वजह से वो तुम्हारे अंदर डाली जाती हैं। इसीलिए कहते हैं किसी भी सिस्टम का पपेट बनने से पहले अपने दिमाग को अच्छी तरीके से समझ लो। जब तक जानोगे नहीं तब तक सिस्टम के पपटे बने रहोगे। यही कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली नाजी फिलोसफर अन्ना एरेंट बोलती है कि नहीं, बेसिकली लोग तब सप्रेस करे जाते हैं जब वो अपनी बातों को, किसी को आर्डर को फॉलो करने लगते हैं बिना किसी जवाब के, तभी जो होता है वो बेसिकली फिर कैपिटलिस्ट बन जाते हैं। फिर वो अपनी आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, दंगा फसाद कराते हैं, कहीं टेररिज्म फैलाते हैं, कहीं कम्युनल वायलेंस क्रिएट करते हैं, फिर कहीं कोई मूवमेंट छिड़ता है, कहीं धरना प्रदर्शन होता है, कहीं जो पॉलिसी सही नहीं होती, कहीं करप्शन, स्मगलिंग, होर्डिंग, इस प्रकार की चीज़ें घटना शुरू हो जाती हैं। एक दूसरे के जो है बेसिकली लव जिहाद, फलाना जिहाद, तब ये सब चीज़ें जन्म लेती हैं जब कोई क्वेश्चन नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाता है। कोई आदमी जैसे मीडिया प्रोपोगेट करती है, फॉल्स र्यूमर चलाती है, जो है बेसिकली जो चीज़ें होती हैं आपको प्रोपोगेंडा दिखाया जाता है, ओरिजिनल इमेज नहीं दिखाई जाती, आपको भ्रम में रख के आपका ब्रेन वॉश करा जाता है। तो ये सब साइकोलॉजी इन्हीं बड़े बड़े विचारकों और थिंकरों के द्वारा निकल के आई हैं, कहीं पेटे से नहीं आई हैं। पर आप लोगों को ये सब पढ़ाएंगे नहीं, फिर ये लूटेंगे कैसे कस्टमर, तुमको कैसे कंज्यूमर बनाएंगे। और जब तुम कंज्यूमर बन जाओगे इनके, तो बेसिकली तुम इनके प्रोडक्ट खरीदोगे, सर्विस खरीदोगे, इनको बड़ा करोगे, फिर ये अपना दबदबा दिखाएंगे, तभी तो गाड़ी, बम, बंदूक, गोला लेके आएंगे। और नहीं का पेटे से इनके पास आ गया था क्या। तो बेसिकली तुम लोग जब तक समझदार नहीं बनोगे तब तक ऐसे ही एक जो अमीरी गरीबी का डिफरेंस है बना रहेगा। इसी को कार्ल मार्क्स और सुंदर भाषा में बताता है। तो धीरे धीरे गहराई में उतरूंगा, बस थोड़ा बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल से जुड़े रहिए, वरना ऐसे ही जिंदगी भ्रम में गुजार देंगे, मिलना कुछ नहीं है। कि दर्द गम हिजर उदासी बस इसी में जिंदा हूँ। तो यही जो तुम्हारे दर्द है, गम है, परेशानियां, यही तुमको जिंदा रखें, यही तुमको रोज चैलेंज करते हैं कि हाँ भाई दर्द है, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, यही तुम्हारी इमोशनल जो है मजबूती देते हैं, यही तुमको इमोशनल हैप्पी रखते हैं। अब हाँ, और मैं उससे भागता नहीं हूँ, यही कॉन्सेप्ट है। जैसे गर्लफ्रेंड छोड़ के तो रात के उसके गाने सुन रहे हैं, कोई दर्द हुआ तो उसको बेसिकली अंदर वो कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि हम फैंटेसी के जरिए पब कल्चर, बार कल्चर, फिर फलानी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सैयारा तू है जो वो गाना आया है, तो ये सब यही जुरेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिकली लक्कन के हैं कि दर्द को छुपाना नहीं है, पहचानना है कि ये भी है, इसी से तो तुम जी रहे हो, कि ये रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मकाम पे जो रुक गए तो कुछ नहीं। तो रुकना नहीं है, चलते रहना है। कि हौसले चाहिए बस जिंदगी के लिए, हौसले चाहिए बस जिंदगी के लिए। ख्वाब तो हर शख्स अधूरे ही देखता है, कौन यहाँ पूरा है। कौन कहता है कि मेरे को सब कुछ मिल गया है। किसी को पद मिला है तो किसी को पावर नहीं मिला है, किसी को पावर मिला है तो किसी को पैसा नहीं मिला है, किसी को पैसा मिला है तो किसी को इज्जत नहीं मिली है। तो वही है ना कि नाम का जर का गुरूर, इंसान ने फैला लिए माया जाल कई, गम से है पामाल कई तो खुशियों से माला माल कई। और कितने मंजर देखे हैं मदहोशी की गहराई में, होश का आलम एक मगर मदहोशी के पाताल कई। तो कहने का मतलब कि आओ तुम मदहोश हो के कुछ भी सोचो, इमेजिनेशन की दुनिया में पद, पावर, प्रतिष्ठा, ये मिल जाए वो मिल जाए, पर बेसिकली मिलना कुछ ना कुछ खाली ही रह जाना है। वही
खाली होने की वजह से ही जो तुम्हारी फैंटेसी है, ये जो दुनिया चल रही है, ये जो तुम्हारा दर्द है, गम है, समस्याएं हैं, यही तुमको जिंदा रख रहे हैं। तुम रोज उठते हो, रोज जीते हो उन्हीं को भरने के लिए। ये कल्चर वो कल्चर, ये रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप, ये पब वो पब, ये गाड़ी ये बंदूक, ये गन कल्चर, ये दबदबा कल्चर, ये नेता वो नेता। इस चीज में तुम अपनी जिंदगी में बेसिकली अधूरे रह जाते हो, घूमते रहते हो। वही है ना निदा फाजली की शायरी, यही चंद ख्वाब खिलौने हैं, तुम भी इन्हीं से बहल सको तो चलो। कहने का वही मतलब है, वही भाषा को जो है लक्कन अपने स्टाइल में बोलता है कि यही दर्द, यही हया, यही गम तुमको जिंदा रख रहा है कि माना मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। यही जुरासिक कॉन्सेप्ट है जो लक्कन बताता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन है तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो बेसिकली तुम सब कुछ नहीं पा पाओगे, तुम चाहे जितना प्रयास कर लो तुम पूरे हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये डिजायर तुम्हारी नहीं है, ये सोसाइटी के द्वारा डाली गई है। और जो ये दर्द है जो तुम डिजायर अपनी पूरी नहीं कर पाते, यही आगे फैंटेसी बन जाते हैं। तो जिंदगी बेटा जितना तुमने अपने को परफेक्ट मैं मान के बैठा था कि ये मैं कभी किसी के सामने झुकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, अपनी आइडेंटिटी बनाएगा, लेकिन जब जिंदगी तुमको दर्द देती है तो बेटा तुम वहाँ टूट जाते हो। तब तुम अपनी शायरी, गाना, अपनी भावनाएं, यही सब चीजें कुछ टूट जाते हैं, कुछ उसी एनर्जी को, दर्द को ही हया बना देते हैं, सब्लिमेशन कर देते हैं। जैसे वो आर्ट में, आर्किटेक्चर में, डांस में, गाने में, सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर, ये सब चीजें, कोई कुछ लिखने लगता है, कोई क्रिएट करने लगता है, कोई पढ़ाने लगता है। तो टूटने से कभी आदमी खराब नहीं होता, बस टूट के उस एनर्जी को कैसे यूज करता है कि अपनी फैंटेसी बना लेता है या उसको अपनी जिंदगी बना लेता है। ये सबसे हाईएस्ट प्लीजर है, लक्कन इसको मानता है कि लक्कन प्लस नीदा कहते हैं कि कमी जिंदगी में रहेगी, इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये सोसाइटी तुमको कभी सही नहीं बताएगी, तुम इस भ्रम में जीते रहते हो कि लोग क्या कहेंगे, बेसिकली लोग ये कहेंगे, लोग कंपैरिजन करेंगे। इस भ्रम से निकलो, यही इल्यूजन तो है जो तुमको मारे डाल रहा है कि सभी का खून है। राहत इंदौरी कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। तो ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, तुम्हारी साइकोलॉजी है बेटा, कोई अल्टीमेट अथॉरिटी यहाँ नहीं है। इसी लोगों ने बनाया, इनका ये भी इसी खून से मिलके बने हैं। क्षितिजल पावक गबन समीरा, कोई यहाँ फाइनल जज नहीं है। तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो और कोई ऊपर बैठा नहीं है जो तुमको नापे जाने। ये सब सोसाइटी, सिस्टम, पॉलिटिक्स, कल्चर, रूल्स, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, बिलीफ, यही सब तुम्हारे अंदर डाल के तुमको छितर बितर किया जाता है। फिर कम्युनल वायलेंस, टेररिज्म, ये सारी चीज़ें, ये कल्चर, ये कम्युनल वायलेंस, ये धरना प्रदर्शन, ये मूवमेंट, बेसिकली जब लोग सोचना छोड़ देते हैं तब उनका यूज किया जाता है। यही अन्ना हेरेंडेंट का है, फॉलो द बॉस ऑर्डर। तो वही जो है बड़े बड़े जो IAS PCS बने, पहले वही ऑर्डर फॉलो करते हैं, बाद में फिर वो बड़े बड़े नेताओं की गुलामी करते हैं। तो सच्चाई ये है, लेकिन तुमको कोई ये नहीं बताएगा। इसीलिए तुमको फैंटेसी के जरिए तुम्हारे अंदर डाला जाता है कि जाओ सिस्टम का पार्ट बनो, IAS बनो, PCS बनो, क्योंकि बेसिकली तुम उससे ये होगा कि हाँ हमारे फलाने चाचा, हम भी किसी के ऊपर दबाव बना लेंगे, हमको भी समाज वैल्यू दे देगी, रिकॉग्निशन दे देगी, सोसाइटी हमको बेहतर परफॉर्मेंस पे रखेगी, हमारी भी हैसियत, मान सम्मान होगा। इसी मान सम्मान में जब तुम नहीं पा पाते हो, गिरते हो, टूटते हो, तब तुमको असलियत समझ में आती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम कैसे जीना चाहते हो। तुम बेसिकली अपने सेल्फ इंक्वायरी पे जाते हो कि ये मैं कौन सी चीज़ है, ये दुनिया कौन सी चीज़ है। तो जब तक इस भ्रम से नहीं निकलोगे तो बेसिकली जो तुमको रियल लगता है वो रियल होता नहीं है। लैंग्वेज सिर्फ तुमको एक्सप्रेस करना बताती है, तुम्हारी फीलिंग नहीं बताती है। जब पहली बार लैंग्वेज तो बताया जाता है कि ये रोना है तो इसमें ऐसे इमोशन बनाए जाते हैं, ये हंसना है तो ऐसे इमोशन बनाए जाते हैं,
ये समाज ऐसे कहता है बेटा ये नहीं करना है, ये खराब है, ये सही है, तब तुम बेसिकली बंध जाते हो। तो पहले तुम्हारे अंदर चादर ओढ़ के पूरे सिस्टम में तुमको कंट्रोल में लिया जाता है। यही सेकंड वाला जो है तुम मानते हो कि पूरी दुनिया जो है बेसिकली मेरे हिसाब से चले, मैं परफेक्ट हूँ, तुम वही परफेक्ट सोसाइटी को मान लेते हो। पर रियल कभी पूरा परफेक्ट नहीं होता है। यहाँ मृत्यु से बड़ा कोई परफेक्ट नहीं है, एक्सीडेंट से बड़ा कोई परफेक्ट नहीं है। यही जो चीज़ें हैं जिनको तुम कभी हील नहीं कर पाते हो, सिर्फ महसूस करते हो, यही फीलिंग का जवाब किसी के पास नहीं है। जब आदमी टूटता है तो वो शांत हो जाता है। तो यही कहानी जो है लक्कन कहता है कि बच्चा जब मिरर में खुद को पहली बार पहचानता है तो अरे ये मैं हूँ, उसके अंदर ये भ्रम पैदा हो जाता है मैं, और जो उसका अहंकार पैदा होता है, जो उसकी दबी हुई इच्छाएं समाज उसको वो नहीं करने देता। इसी को जो है साइडोजोन कार्ल जंग बोलता है, फ्यूड बोलता है, अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चली जाती हैं। तभी हम मिथ, कहानी, स्टोरी, बिलीफ, रिलीजन, ट्रेडिशन इनमें जीते रहते हैं, क्योंकि वो जो दबी हुई इच्छाएं हैं, वो जो दबी हुई हमारी चीज़ें जो हम समाज हमको नहीं करने देता, वही हमारे लिए सबसे बड़ी जो है रिप्रेस एनर्जी बन जाती है, जो अंदर ही अंदर हमको तोड़ती रहती है। बाद में जब वो विध्वंस का रूप लेती है, फटती है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत घातक होता है। तो इसी वजह से चीज़ें, तभी जब सोसाइटी उनको कुछ नहीं देती है तो ये क्रिमिनल, बड़े बड़े माफिया, ये सब तैयार होते हैं, क्योंकि ये सिस्टम इनको तोड़ देता है। और वो सिस्टम में तभी विध्वंस होता है, तभी रेजिस्टेंस होता है, तभी धरना दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली तुमको परफेक्ट इमेज दिखा के लूटा जाता है, पर तुम परफेक्ट नहीं होते हो, तुम सोसाइटी को समझ नहीं पाते हो। यहीं से तुम्हारा असली गेम शुरू होता है कि इंस्टाग्राम में डीपी डाल के तुम अपने मिरर को दिखा देते हो कि सबको लगता है तुम्हारी जिंदगी बहुत बढ़िया चलती, जब रियल जिंदगी में तुम्हारा पैजामा ढीला होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग घेरती है, तो तुम बेसिकली झेल नहीं पाते हो। तो यही है कि तुम अपनी जिंदगी को परफेक्ट विजन पे देखते हो, पर परफेक्शन है कहाँ। यहाँ हर चीज अधूरी है कि कर लूंगा जमा दौलत और जर, उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या, और खाक से उठी थी खाक में ही मिल जाएगी, उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। तो ईगो बोलता है कि मैं शार्ट हूँ बॉस, बॉस आई एम शॉर्ट, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम वेरी नाइस बॉय, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर ग्रेट, यू हैव गुड मर्सिडीज, यू हैव गुड वाइफ। तो तुम बेसिकली उन चीज़ों से भी शॉर्ट आउट नहीं हो, फिर कोई नई चॉइस बना लेते हो। रियलिटी कहता है अभी आ, मैं तेरे को असली ड्रामा दिखाता हूँ, कोई दर्द दे देती है, तुम झेल नहीं पाते हो, तब तुमको असलियत में एहसास होता है कि यार मैं कहीं ख्याली दुनिया में तो नहीं जी रहा हूँ। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखो, रियलिटी में आके काम करो, मेहनत करो, अपना अस्तित्व बनाओ, लड़ो, वैल्यू क्रिएट करो कि अब गॉड मर गया है, बिकम हु यू ट्रूली आर। वरना ऐसे ही ये जो एजुकेशन माफिया है, भू माफिया है, लोगों के माफिया है, वाइस माफिया है, रिलीजन माफिया है, गॉड माफिया है, इन्हीं के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे, कभी अपनी की रियलिटी दुनिया को समझ ही नहीं पाओगे, भ्रम में जीते रहोगे, उन्हीं फैंटेसी, उन्हीं सब चीजों में मिलना, वहां भी कुछ नहीं है। फिर बैठ के शायरी लिखोगी कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, मैंने भी अपना दिल जहाँ तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। तो वो दिल में मकाम नहीं करेगी, वो तुम्हारी बेसिकली दबी हुई इच्छाएं हैं, जो तुम जिसको परफेक्ट मान के बैठे थे कि यही खूबसूरत इमेज है जो मुझको जिंदगी में सब कुछ दे देगी, अब वो तोड़ के चली गई। तो बेसिकली वही तुम्हारे लिए अब पेन खुशी बन गया है, जो जूरूसिक का कॉन्सेप्ट है लक्कन का। तो कहना ये चाह रहा हूँ, इसको बस थोड़ा मजाक में लीजिएगा, बाकी आपको रियलिटी से रूबरू करा रहा हूँ, वरना दुनिया के भ्रम में ऐसे ही जीते रहेंगे। किसी दिन मौत आएगी, दरवाजा खटखटाएगी और सो जाओगे, कुछ भी ना जान पाओगे। तो जान लो पद, पावर, प्रतिष्ठा सब बुद्धि के खेल से ही संभव है। वही सिंबॉलिक रूल, लैंग्वेज, सोसाइटी तुम्हारे अंदर बना देती है, और रियल चीज वो होती है जो कभी एक्सप्लेन ही नहीं की जा सकती। मृत्यु को क्या एक्सप्लेन कर लोगे, दर्द को क्या एक्सप्लेन कर लोगे, एक्सीडेंट को क्या एक्सप्लेन कर लोगे, एंजाइटी, डिप्रेशन को क्या एग्जिट कर लोगे। तो ये तो सिर्फ इमोशन, फीलिंग
फीलिंग है जो तुम झेल रहे हो, सह रहे हो, यही तुम्हारी आगे चल के फैंटेसी बन जाती हैं। तो बेसिकली चीज़ों को समझो। अगर नहीं समझोगे तो दर्द होगा, परेशान होगे, फ्रस्ट्रेट होगे। लैंग्वेज तुमको सिर्फ हेल्प कर सकती है बोलने में, अपनी बात रखने पे, पर लैंग्वेज हमेशा तुमको ट्रैप में भी करती है। यही ट्रैप है कि तुम बोलते हो आई एम फाइन, दिल बोलता है कुछ भी फाइन नहीं है। तुमको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर तुम्हारे दिल को तो पता है कि अभी कोई दर्द आ जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, कोई कुछ बुरा भला कह देगा, कोई टेंशन हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपने दिमाग में बुरा भला बना रखा है कि ये बुरा है, ये सही है, क्योंकि ये सोसाइटी ने डाला है। वो कंपैरिजन करती है, फलाने का लड़का 1 करोड़ कमाता है, तुम कमाते नहीं हो, तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम पतले हो, तुम गंजे हो, तुम मोटे हो, तुम ये करते हो। तो बेसिकली तुम्हारे माइंड को इस प्रकार से भर दिया गया, उसमें बम ऐसा डाला गया है कि पूरा शोला भड़कता नहीं है, भड़का दिया गया है तुम्हारे खोपड़ी का समाज के द्वारा। तो ये जो तुम्हारी फीलिंग है, एग्जैक्ट वर्ड है, वो बेसिकली तुमको कभी इससे बाहर निकलने ही नहीं देते। जो तुम्हारे अंदर एक पूरी दुनिया बसा दी गई है, इमेजिनेशन की, इल्यूजन की, शंकराचार्य की मायावी दुनिया तुम्हारे अंदर है। तो उस मायावी दुनिया से निकलो। तुम किस चीज को नहीं चाहते? तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हें चाहें। जैसे तुम आईफोन नहीं चलाते हो, आईफोन तो दूसरा कहेगा ओ आईफोन, ओ मर्सडीज, ओ जैगवार, ओ अरमानी, ओ गुजी। तो ये सब चीज है जो तुमको परेशान करके रख रही हैं। तो कहने का मतलब है तुम अपनी डिजायर नहीं बनाते हो, सोसाइटी तुम्हारे अंदर डिजायर डालती है। ये मर्सडीज, ये फॉर्च्यूनर, ये जैगवार, ये रोल्स रॉयस, ये विटारा ब्रेजा। तो उस भ्रम से निकलो, और नहीं निकलोगे तो फ्रस्ट्रेट होगे। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने देश अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।